मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर गुरुवार को टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं सुबह ही राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में दृष्टिबाधित बच्चों के साथ उन्होंने अपना जन्मदिवस मनाया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि संस्थान में बच्चों को स्कूल बस की व्यवस्था की जाएगी और 10 कंप्यूटर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया और दृष्टिबाधित बच्चों को मिठाई भी बांटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि आज मैं बच्चों के बीच आकर अभिभूत हूँ। उन्होंने कहा है कि संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति दो ऐसी शक्तियां हैं जिनसे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राजपुर रोड स्थित होटल में औद्योगिक संस्थानों और संगठनों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र को लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम उद्योगों से जुड़े लोगों की समस्याओं का सरलीकरण कर समाधान करेंगे, साथ ही उनकी समस्याओं का निस्तारण भी करेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही विकास कार्यों में तेजी देखने को मिल रही है। इसी के चलते बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने करोड़ों की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि बाजपुर के ग्राम हरिपुरा हरसना स्थित इंटर कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने करीब 1 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से क्षेत्र के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जहाँ पर भी जनता की जो भी मांगे, जो समस्याओं का मांग पत्र हो या हमें बताई, उसका निदान करने की भरसक कोशिश की है। 9.5 साल का कार्यकाल है और 4.5 वर्ष हमारे जो इस 4.5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, हमने सड़कों के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में का पूरा फोकस हमने इन क्षेत्रों में किया है। और मेरा मानना है कि यहाँ पर आज राजकीय इंटर कॉलेज हरिपुरा हरसान में भी हमने बिल्डिंग का लोकार्पण किया है। विभिन्न योजनाओं को आज यहाँ पर मूर्त रूप देने का काम किया है। आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल बाजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने ब्लॉक कार्यालय के पास आम आदमी पार्टी के कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी राजनीति की परिभाषा को बदलने का काम कर रही है, जिससे बीजेपी और कांग्रेस में खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। 20 साल पहले जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था और लोगों को जो उम्मीदें थी वो जो पूरी नहीं हो पाई, तो आम आदमी पार्टी को, क्योंकि ये सब चीज़ें करने का एक एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो पार्टी आजकल क्या कर रही है, जगह जगह घूम रही है, लोग जनता से मिल रही है, जनताओं से सुझाव ले रही है और जनता के सुझाव के बेसिस पे अपनी प्रायोरिटी कर रही है कि किन मुद्दों को पार्टी ज़मीन पर जब पावर में आएगी तो अपने मैनिफेस्टो में प्रायोरिटी वाइज डालेगी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि दोनों पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, तो पिछले 20 साल में जब सत्ता में रही, तो उसके बाद में लोगों के अंदर तो बहुत ज़्यादा आज वो दुख की भावना है कि तरक्की नहीं हो पाई। आम आदमी पार्टी से उम्मीद करी जा रही है। ये भी ज़रूर है, एक बड़ा चैलेंज है पार्टी को ज़मीन पे अपने को स्ट्रॉन्ग करना है और वैसे ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए पार्टी जगह जगह लोगों से मिल रही है, अपने मुद्दे बता रही है, लोग टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। बागेश्वर जिले की रजत जयंती के मौके पर जिला प्रशासन ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए सत्याग्रह से स्वच्छता ही सेवा का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तराखंड पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रम के तहत स्वजल बागेश्वर के स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और मेरे साथ 70 दिन सेंट्रल जेल अल्मोड़ा रहे। सन 90 में हम लोग सेंट्रल जेल अल्मोड़ा रहे, 17 आदमी थे। आज ये कागज़ का जो विमोचन है उसमें मात्र जो सत्याग्रहियों का नाम, उनने 4 आदमी का अभी मैंने चेक किया, उसमें सत्याग्रही हम जेल से रिकॉर्ड लेंगे। सही जो आंदोलनकारी जो जेल में है उनका यह शिलापट बनना चाहिए। डीएम से भी मैं आगाह करूंगा, डीएम नहीं करेगा तो हम इसके लिए अनशन करेंगे, धरना। इसलिए उसका था यहाँ पर मूर्ति लगनी चाहिए थी, वो शिलापट लगना चाहिए, वो नहीं लगाया गया। कुछ लोगों ने अपनी ये दलाली करके इसमें जिला बनाने के लिए दफौड़ी ने बहुत संघर्ष किया। बागेश्वर जिला 12 सालों तक लगातार आंदोलन किया। उस आंदोलन में मैं उनके साथ रही। उन्होंने अपना घर बार त्याग करके जिले के आंदोलन के पीछे लगे रहे। 3 बार वो अल्मोड़ा जेल में गए और एक बार 7 महीने के लिए वो बरेली सेंट्रल जेल में भी रहे। उन्होंने बहुत सी यातनाएं झेली। आज ऐसी स्थिति है कि इतने सालों बाद भी दफौड़ी जी का कोई इस तरह से प्रशंसा भी नहीं कर देते हैं कि ये जिला उनकी बदौलत बना। आज दूसरे लोगों का नाम आता है, उनका नाम भी थोड़ा इज्जत से लिया जाता तो मुझे बहुत खुशी होती।
मुख्यमंत्री के द्वारा जिले और तहसील स्तर पर पटवारी, लेखपाल, राजस्व निरीक्षकों और नायब तहसीलदारों को कोविड-19 कार्यों के सफल निर्वहन के लिए प्रशस्ति पत्र देकर 10,000 रुपए की धनराशि दी जाने की घोषणा की गई है। वहीं कोरोना वॉरियर्स में कुछ विभागीय कर्मचारियों को शामिल न किए जाने को लेकर अब घनसाली में राजस्व विभाग में कार्यरत मिनिस्ट्रियल कर्मियों, शिक्षक संघ और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निराशा व्यक्त की है। सभी का कहना है कि जिन जिन विभागीय कर्मचारियों के द्वारा संकट के समय में लोगों की मदद की गई, उन सभी को प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए। और तब हमने देखा, मैं तो घनसाली तहसील में देखा, बहुत से कर्मचारियों ने काम किया है, लेकिन उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के लोग रहे हैं और पुलिस के साथ होमगार्ड्स के लोग रहे हैं। आपके स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स के साथ अगर नर्सें रही है तो उनके साथ क्या कहूँ मैं, वो आशा कार्यकर्ता, इन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके काम किया। मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से देखा और इनकी उपेक्षा की जानी बिल्कुल गलत है। आप शिक्षक संघ के लोग हैं, जितने संघ के हों या जो भी हमारे शिक्षक लोग हैं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ लोगों को। बिना किसी ट्रेनिंग के वो लोग दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में इतना बड़ा रिस्क लेकर के उनके परिवार के लोग, वो सब लोग जो कंटेनमेंट जोन में जो रहे और जो वहाँ कोरोना उसके संक्रमण से जो पीड़ित थे, उनकी सेवा जो जिस तरह से उन लोगों ने की, बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी अनुभव के, तो निश्चित रूप से बहुत बधाई के पात्र हैं। और उन लोगों को उपेक्षित किया जाना सरकार की ओर से बहुत गलत है। मेरा निवेदन है राज्य सरकार से कि इन लोगों को प्रशस्ति पत्र के साथ साथ इनको धनराशि के रूप में, पुरस्कार के रूप में, होमगार्ड के सिपाही हो या आशा कार्यकर्ती हो या हमारे मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के कर्मचारी हो, जिन्होंने रात दिन सेवा की है, लोगों को अपने गंतव्य तक भेजना, उनकी व्यवस्था करना, राशन की व्यवस्था करना, उनको गाड़ियों की व्यवस्था करना, उनके डाक का आदान प्रदान करना, जिला मुख्यालय तक करना, पुलिस तक करना, ये बहुत बड़ी सेवा उन लोगों ने की है रात दिन करके। उत्तराखंड के और जो यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अभी कोरोना वॉरियर के रूप में सभी को जो पुलिस प्रशासन के काफ़ी लोगों को सम्मानित के रूप में दिया है, जिसमें कि मुख्य रूप से जो प्रत्येक जनपद से जो होमगार्ड लोग थे उन्होंने अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जिसमें शिक्षक संघ के लोग काफ़ी लोग थे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो मैं माननीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि आप इस प्रदेश की एक मुखिया हैं और मुखिया के रूप में सभी को समान रूप में आपको देखना चाहिए। और जिस तरह से होमगार्ड हो चाहे शिक्षक संघ के जितने कर्मचारी, उनको भी समान रूप से कोरोना वॉरियर के रूप में सम्मानित दे देना चाहिए। उत्तराखंड सरकार से जो है इस समय मात्र राजस्व विभाग के अंतर्गत केवल हमारे भूलेख अधिष्ठान के अधिकारियों और कर्मचारियों को ही जो है मानदेय की एक व्यवस्था की गई है। उससे हमारा मिनिस्ट्रियल कर्मचारी कहीं न कहीं आहत है। यद्यपि एक हर्ष का विषय है कि इस प्रकार की कार्रवाई के लिए जो है उत्तराखंड सरकार ने जो है कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए 10-10 हजार रुपए की एक धनराशि जो है नियत की गई, उसकी हम जो है सराहना करते हैं। परंतु ऐसे जो सामूहिक कार्य किए गए हैं, ऐसे कार्यों में ऐसे कर्मचारियों को छोड़ देना जिनके द्वारा जो है इस महामारी में जो है एक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके जो है सरकार के साथ जो है कंधे से कंधे मिलाकर जो है अपना दायित्व निभाया, ऐसे लोगों को छोड़ना जो है एक दुर्भाग्यपूर्ण जो है और उनके जो हमारे कर्मचारी हैं उसमें जो है निराशा है। देखो, हमारा कहने का तात्पर्य है, जो कोरोना महामारी कोविड-19 की जो है महामारी जो चली है, इसमें जो है कोविड में जिन लोगों ने जो है मिनिस्ट्रियल कर्मचारी हो, शिक्षक संघ के कुछ कर्मचारियों ने जो है और पुलिस के जवानों ने जो कोरोना वायरस के रूप में जो काम किया है, उन लोगों को प्रोत्साहन देना जरूरी है। और निश्चित है कि जो है जिसमें मिनिस्ट्रियल कर्मचारी के द्वारा जो है यहाँ पर जो है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जो है भेजने का काम जो इन लोगों ने किया है और जो राशन का किट वितरण करने का काम किया है, जो उन लोगों को चिन्हित करके जो इस कोरोना महामारी में अफेक्टेड थे, उनको जो है दिया गया। एक गुजारिश माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन से करते हैं कि हमारे शिक्षा विभाग से भी कुछ लोगों ने कोरोना काल में अपना दायित्व निर्वहन करते हुए बैरियर चेक पोस्टों पर ड्यूटी की और डायरेक्ट जो कोविड पेशेंट आए उस समय उनकी सेवा में लगे रहे और उनके लिए उन्होंने अपना समय निकाला। और उस बीच जो कोरोना काल थी उसमें जहाँ पर भी किटों का वितरण करना था, दवाइयों का वितरण करना था, उसमें भी सहयोग किया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और उत्तराखंड सरकार से आशा करता हूं कि वो जिस तरह ये सम्मान निधि राजस्व विभाग के लोगों को दी गई है, ऐसे ही शिक्षा विभाग के और अन्य कर्मियों के जिन्होंने इस कोविड काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए
उस समय उस संक्रमण काल में जो है कार्य किया है, उन लोगों को चिन्हित करके और उन लोगों को भी प्रोत्साहित किया जाए। रामनगर के महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष की कालाडूंगी क्षेत्र के रहने वाली एक छात्रा ने अज्ञात कारणों के चलते विषैले पदार्थ का सेवन करते हुए आत्महत्या करने की कोशिश की। छात्रा के द्वारा विषैले पदार्थ के सेवन करने के बाद घटना की जानकारी अपने कॉलेज के मित्रों को दी गई, जिसके बाद छात्रा के कुछ मित्र मौके पर पहुंचे और छात्रा को बेहोशी की हालत में उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ से डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। एक 20-21 वर्ष की एक छात्रा बेहोशी की हालत में चिकित्सालय पर लाया गया है, जिसका उपचार चल रहा है। प्रथम दृष्टया इसने कुछ जहरीली वस्तु खाने से इसकी बेहोशी की हालत में भर्ती कराया गया। इसके पास जो मोबाइल मिला था, इसके परिजनों को सूचित कर दिया गया, उपचार चल रहा है। बुधवार को रामनगर पुलिस क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी ने कोतवाली परिसर में चोरियों की घटनाओं का खुलासा करते हुए बताया कि पिछले कुछ दिनों से रामनगर और पिरुमदारा क्षेत्र में चोरियां की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 चोरियों का खुलासा किया। इनमें पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 पर एक तेज रफ्तार कार पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास सड़क किनारे खड़ी एक बस से टकरा गई, जिससे बस और एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसके अलावा बस के समीप खड़ी एक ऑल्टो कार भी इसकी चपेट में आ गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने कार सवार को बमुश्किल बाहर निकाला, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। 7 लोग करीबन उस गाड़ी में थे, सब शराब पी के नशे की हालत में थे। उनके द्वारा गाड़ी यहाँ खड़ी हुई बस में मार दी गई। 150 की स्पीड में लगभग वो गाड़ी चला देते। इस रोड में जहाँ पे दिन में इतनी भीड़ भाड़ रहती है, इतना आप देख रहे हैं इतनी भीड़ भाड़ रहती है, उस रोड में रात को 150 की स्पीड में गाड़ी और खड़ी बस में मार दी। और उसके पीछे एक कार है, अल्टो है 7644 नंबर, उसमें भी इन्होंने टक्कर मारी। हल्द्वानी के एक निजी होटल में इंजीनियर्स डे के अवसर पर एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर्स के स्थानीय सदस्यों ने इंजीनियर्स डे मनाते हुए विश्वेश्वरैया के जन्मदिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि हरवीर सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला विकास प्राधिकरण के अभियंताओं के साथ साथ इस अवसर पर कई लोग मौजूद रहे। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।